नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिच रेटिंग्स की, उस बड़ी रिपोर्ट में जिसमें भारत की क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल बी पर कायम रखी गई है और जीडीपी ग्रोथ जो है फॉरकास्ट 6.5% बताया गया है। यह रिपोर्ट क्यों अहम है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था, निवेश और आम जनता पर क्या असर पड़ता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे उदाहरणों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिच रेटिंग्स है क्या? तो फिच एक ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी है। जैसे मूडीज़ और S&P, वैसे ही ये एक रेटिंग एजेंसी है। ये किसी देश या कंपनी की वित्तीय साख को रेट करती है, यानी कि उसका क्रेडिट क्या है नहीं है उस पर ये रिपोर्ट सबमिट करती है। मान लीजिए आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो बैंक आपके सिविल स्कोर को देखकर तय करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। बिल्कुल वैसे ही फिच रेटिंग्स किसी देश की अर्थव्यवस्था का स्कोर बताती है। भारत की रेटिंग ट्रिपल बी, इसका मतलब क्या है? तो फिच ने भारत की रेटिंग को ट्रिपल बी पर रखा है। ट्रिपल बी निवेश की न्यूनतम ग्रेड होती है, यानी विदेशी निवेशकों के लिए भारत सेफ तो है, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प अभी नहीं है। आसान भाषा में समझें, यह एक पास मार्क जैसा है। भारत परीक्षा में फेल नहीं हुआ, लेकिन अभी टॉपर भी नहीं है। फिच ने भारत की ग्रोथ रेट 6.5% क्यों बताई? फिच ने कहा कि भारत 2025 में 6.5% जीडीपी ग्रोथ हासिल करेगा। कारण है मजबूत घरेलू मांग, तो वहीं सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जैसे कि सड़क, रेल, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश अच्छा हुआ है। सेवा क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन जैसे आईटी और वित्तीय सेवाएं। तुलना करें तो अमेरिका और यूरोप 2% से नीचे रहेंगे। चीन भी संघर्ष कर रहा है। यानी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रफ्तार सबसे तेज बनी हुई है। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो फिच ने किन कमजोरियों की ओर इशारा किया है, तो इसको देखते हैं। तो फिच कहता है भारत के संदर्भ में कि राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट जो है वो भारत का घाटा अभी भी ज़्यादा है, यानी सरकार जितना कमाती है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करती है। कर्ज का बोझ भी भारत पे अधिक है, यानी कि भारत का सरकारी कर्ज जो जीडीपी के लगभग 83% तक पहुंच गया है। ये काफ़ी ज़्यादा है। वहीं महंगाई भी इसका कारण बताया गया है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ना चिंता का कारण है। तो अगला है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी भी जो है तेज विकास के बावजूद रोजगार उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे, जिसके वजह से भी ये चुनौतियां भारत के समक्ष हैं। इसका भारत पर असर क्या होगा, इसको देखते हैं। तो विदेशी निवेशक जो है उस पर इसका अच्छा असर पड़ेगा, यानी कि रेटिंग स्थिर रहने से भारत में निवेशकों का भरोसा बना रहेगा। रुपया और शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ेगा। फिच की रिपोर्ट सकारात्मक सिग्नल देती है, जिससे निवेशक घबराते नहीं हैं। तो इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? तो सीधे असर कम दिखेगा, लेकिन अगर निवेश बढ़ा तो रोजगार और अवसर बढ़ सकते हैं। बात करें भारत का आगे का रास्ता, तो फिच ने कहा कि अगर भारत राजकोषीय घाटा और कर्ज घटा ले तो भविष्य में रेटिंग्स और भी बेहतर हो सकती है। इसका मतलब भारत को सिर्फ तेज विकास ही नहीं बल्कि संतुलित और अस्थायी विकास की ज़रूरत है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो लंबे टाइम तक टिका रहे, बार बार एक ही चीज़ के लिए खर्च न करना पड़े। इससे भारत सरकार का कर्ज भी घटेगा और बेहतर रैंकिंग भी होगी। अगर यह सुधार होता है तो भारत की रेटिंग ए ग्रेड तक भी पहुंच सकती है। तो दोस्तों, फिच रेटिंग्स की यह रिपोर्ट हमें बताती है कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अगर भारत
कर्ज और घाटे पर नियंत्रण पा ले तो भविष्य और भी सुनहरा हो सकता है। आपको क्या लगता है, आने वाले 5 सालों में भारत की रेटिंग और ग्रोथ कहाँ तक जा सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।